षोडशोपचार माँ का होता है, जिसमें 16 प्रकार से माँ की अर्चना की जाती है। परंतु जो देवी भागवत में पूजा होती है, उसमें माँ की जो पूजा है वो षड्विशंति 26 प्रकार से उपचार किया जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा बोलूंगा, उसके बाद जैसे मैं बोलूंगा आवानार्थे पुष्पयानि पुष्पानि समर्पयामि, तो आप बोलेंगे आवानार्थे पुष्पानि समर्पयामि। तो हम 26 चीजें जो हैं माँ को अर्पण करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपाय त्रिगुणात्मिकाय दुर्गाय नमः। श्री दुर्गामवाहयामि आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि आवाहनार्थे पुष्पाणि आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाय त्रिगुणात्मिकाय दुर्गाय नमः। पाद्यो पाद्यं समर्पयामि पाद्यो पाद्यं समर्पयामि हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि स्नानीयं जलं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि महाभिषेक स्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाय त्रिगुणात्मिकाय दुर्गाय नमः। यज्ञोपवीते समर्पयामि विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि चंदनोपरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि सिन्दूरं समर्पयामि धूपम् आग्रयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि कर्दोर्दनकं समर्पयामि ऋतुफलानि समर्पयामि पूंगीफलताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाय त्रिगुणात्मिकाय दुर्गाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाय त्रिगुणात्मिकाय दुर्गाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। बालार्कमण्डलाभसां चतुर्बाहुर्त्रिलोचनां पाशाङ्कुशधनुर्बाणां धारयन्ति शिवां भजे। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं साङ्गाय सायुधाय सावाहनाय सपरिवाराय सर्वदेवतास्वरूपिणे श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दराय परब्रह्मणे नमः। बोलो माँ ललिताम्बिका की जय।
माँ जगदाम्बिका की जय। तो महर्षि अगस्त ने जो है साक्षात भगवान हयग्रीव के मुखारविंद से इस शास्त्र का जो श्रवण किया, आगे चलकर उन्होंने इसको भगवान वेद व्यास को दिया, वेद व्यास जी ने सूतादि महाराज को दिया, और सूतादि महाराज के माध्यम से शौनक इत्यादि ऋषियों को ये ज्ञान जो है प्राप्त हुआ। जब नैमिष अरण्य में समस्त ऋषिगण जो बैठे हुए थे, सूत जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। सूत जो एक संज्ञा दी जाती थी, वो किसी एक ऋषि का नाम नहीं था। सूत वो होते थे जो जगह जगह जाकर भगवान की कथा करते थे। जैसे कि यदि लव कुश भगवान राम के दरबार में कथा करने आए, तो वो उस भाव से आए थे कि हम भी कथा सुना रहे हैं। जो कर्म कांड का कर्म था वो ब्राह्मणों तक सीमित था, परंतु जो कर्म कांड से तुरंत उसके थोड़ा सा ही नीचे, जिसमें कि भगवान की कथा गाई जा रही है, वो सूत करते थे। तो इस मनवंतर में सावर्णिक मनु का वो मनवंतर था जिस समय दुर्गा सप्तशती वाली कथा जो है कही गई। सूत जी महाराज आए और शौनक आदि ऋषियों ने उनका पदागमन किया, अर्चन किया और उनको कहा कि हम कलयुग से भयभीत होकर इस घोर अरण्य में रहते हैं, इस जंगल में रहते हैं। नैमिष अर्थात एक है अरण्य और एक नैमिष है जिसका अर्थ होता है अस्थाई, देर तक रुकने वाला नहीं है, अस्थाई है, अशाश्वत है, अनित्य है। तो हम ये जो संसार है ये अपने आप में एक नैमिष अरण्य है, क्योंकि घोर वन है, एक इच्छाओं का, आशाओं का, विकारों का, भावों का और विचारों का एक सघन वन है ये संसार। तो जब तक मनुष्य एकाकी ना होगा तब तक साधना नहीं कर सकता। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, आप तो जानते हैं कि हम यहां पर जो हैं नैमिषारण्य में रहते हैं और आपके मुख से जो है सबसे श्रेष्ठ पुराण का श्रवण करना चाहते हैं। अब देवी भागवत को महापुराण बताया गया है। पुराणों के कुछ लक्षण होते हैं, तो इससे पहले कि सूत जी महाराज उन लक्षणों को बताएं, ऋषियों ने पूछा कि कौन सा ऐसा पुराण है जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे कौन से शास्त्र की हम कथा सुने जिससे कि हम मुक्त हो जाएं, हमारे मन में कलिकाल का भय ना रहे। होता है ना, मनुष्य को छोटी छोटी चीज का भय रहता है, कि मृत्यु का भय, कुछ खोने का भय, वृद्ध होने का भय, रोग का भय, पैसा खोने का भय, सब प्रकार के भयों में मनुष्य जो है जीता है। क्या ऐसा कुछ है जिसका श्रवण करने से मनुष्य अपने भयों से मुक्त हो जाए? क्योंकि हमने ऐसा सुना था कि जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने सुखदेव जी से साक्षात जो है श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया, पर महर्षि वेद व्यास ने जन्मजय को एक दूसरे पुराण का श्रवण करवाया। वो कौन सा पुराण था और ऐसी कौन सा शास्त्र है जिसका कि हमको इस समय श्रवण करना चाहिए? देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्थं श्लोकपादं वासयाति परमां गतिम्।
पठितव्यं प्रयत्नेन नवरात्र चतुष्टये वैदिके निज गायत्री प्रीते नित्यशो मुने। वेदसारम् इदं पुण्यं पुराणं द्विजसत्तमा वेद पाठ समं पाठे श्रवणे तथैव हि। हे ऋषिगणों, महाराज सूत जी ने कहा कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, कि देवी भागवत पुराण का आप श्रवण कीजिए। अपने आप में ये अति श्रेष्ठ पुराण है जो त्रिलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। जो इसका पूजा करता है, इस पुराण का श्रवण करता है, वो साक्षात देवी माँ की कृपा का पात्र हो जाता है। और त्रिलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वत, जो शाश्वत माँ की सत्ता है उसकी महिमा इस पुराण में जो है बताई गई है। और भगवान ने कहा सूत जी महाराज ने कि पूरा शास्त्र छोड़ो, श्लोकार्धम, आधा श्लोक ही बहुत है इसका, तो आपको आज आधा श्लोक ही सुनाएंगे। वेद सारम इदम पुण्यम पुराणम द्विजसत्तमा वेद पाठ समम पाठे श्रवणे च तथैव हि, कि इसका जो श्रवण है वो वेद पाठ ही है अपने आप में, और इसका जो पूजन है, इसका जो चिंतन है, वो समस्त वेदों का सार है। फिर वो आगे बहुत सुंदर बोलते हैं, हालांकि इसमें एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने बोली है और रहस्य की भी बात है। पठितव्यम प्रयत्नेन नवरात्र चतुष्टये, ये किसी भी शक्ति के उपासक को यह बात पता होनी चाहिए। पठितव्यम, इसका पाठ करना चाहिए, प्रयत्नेन, यथासंभव प्रयास करते हुए, प्रयत्न करते हुए, नवरात्र चतुष्टये, चारों नवरात्रों में। जबकि आज के युग में तो 2 ही नवरात्रे प्रसिद्ध हैं, एक वो जो चैत्र मास में आते हैं, जैसे कि कल से शुरू हो रहे हैं, और दूसरे वो जो अश्विन मास में आते हैं, सितंबर अक्टूबर के करीब। उसके अतिरिक्त 2 ऐसे कौन से नवरात्रे और हैं जिनकी सूत जी महाराज व्याख्या कर रहे हैं इस समय। एक तो शायद आपने मुख से पहले भी सुना होगा, एक होते हैं गुप्त नवरात्रे, वो आषाढ़ मास में आते हैं। यदि आपको हिंदी मासों का नाम नहीं पता, google.com पे जाइए और सर्च कीजिए और सब पता चल जाएगा। बिकॉज वो इंग्लिश और हिंदी नेम बदलते रहते हैं, क्योंकि ये तो चंद्र उससे चल रहा है तिथि से। तो उस समय यदि जो देवी का उपासक है, यदि सारा साल नहीं भी साधना कर सकता किसी भी कारणवश, तो ये 4 नवरात्रे पर्याप्त हैं। पहला चैत्र मास में आता है, हर नवरात्रा प्रतिपदा से शुरू होता है उस मास की, अर्थात पहली तिथि से। दूसरा अश्विन मास में आता है जो सितंबर अक्टूबर में। बीच में एक आषाढ़ मास में आता है जो कि जून जुलाई के करीब पड़ता है। एक आता है माघ मास में जो कि लगभग जनवरी के पौष के बाद माघ आता है। तो उस मास में ये यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, 365 दिनों में से यदि आप प्रतिदिन आराधना नहीं कर सकते, तो कम से कम विधि का पालन करते हुए ये 4 नवरात्रे ही पर्याप्त होते हैं। क्योंकि 5 साल सरकार कुछ करे ना करे, इलेक्शन से पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, तो सारा देश कहता है बढ़िया सरकार है। तो ये वोटिंग डेज हैं, ये वो दिन है जब जाकर वोट पड़ती है। ना भूतो ना भविष्यति, ना उससे पहले आपकी वोट की उतनी कीमत है, ना उसके बाद। आप चाहे बालिग हों, वोट देने के अधिकारी हों, परंतु वोट तो उसी दिन गिनी जाएगी जिस दिन वोट का दिन है। तो ये जो दिन होते हैं, साल में 6 ऋतुएं होती हैं और 4 बार नवरात्र आ रहा है। हर जो मूल जो प्रमुख ऋतु होती है उसके बदलते हुए नवरात्रे आते हैं। बसंत ऋतु के जाते हुए नवरात्र आ गया, और वर्षा से ग्रीष्म में प्रवेश किया, ग्रीष्म से वर्षा में प्रवेश किया तो नवरात्रे आ गए।
और उसके बाद आपने शरद ऋतु में प्रवेश किया तो नवरात्रे आ गए, उसके बाद शरद ऋतु से जाते हुए वसंत में गए तो नवरात्रे आ गए। तो नवरात्रों में अल्पाहारी, कम खाना और देवी की आराधना ना केवल कि परम सुखदायी है, ऐसा है कि ये वास्तव में ही मनुष्य को साधक बना देती है। क्योंकि ये जो दिवस हैं, ये जो दिन हैं, ये जागृत किए हुए हैं ऋषियों मुनियों के। ये आपसे पहले जो तपस्वी हुए हैं उन्होंने इन दिनों को जागृत किया हुआ है। इन दिनों में जो साधना, आराधना या जप या ध्यान या अर्चना की जाती है, उसका एक विशेष प्रभाव जो है रहता है। तो बहुत सुंदर एक छोटी सी प्रार्थना है, वो करते हैं। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मगनम मामुद्धार कृपामये। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोऽभिलाषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामय, आपको बारंबार प्रणाम है। इस संसार सागर से मुझे उतारने के लिए कृपया मेरा उद्धार कीजिए। क्योंकि जब कुछ नहीं काम करता ना, तब सिर्फ प्रार्थना काम करती है। जब सब जप तप योग मनुष्य का जो है धरा का धरा रह जाता है, तब प्रार्थना ही काम करती है। क्योंकि सच्चे हृदय से जो प्रार्थना निकलती है वो मनुष्य को एकदम नरम बना देती है, सॉफ्ट बना देती है। उसमें फिर कुछ भी ग्रहण करना, उसको एक सांचे में उसको ढाल पाना सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। अहंकार में थोड़ा मुश्किल रहता है। तो वो कहते हैं कि आप इस भागवत पुराण का जो है श्रवण कीजिए, और इसकी महिमा की मैं व्याख्या नहीं कर सकता। सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्य प्रसीद जगदम्बिके। ओ देवी माँ प्रसन्न हो। वो जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शिव ने जिनकी आराधना की है, मनोभिलाषितम देवी वरम देहि नमोस्तुते, मेरे मन की इच्छा पूरी कर दीजिए। इसलिए संकल्प में मैंने इच्छा दिलवाई थी आपसे कि देवी माँ की प्रीति रहे, और बस श्रवण कर रहा हूं ताकि आप इच्छाओं के चक्कर में न पड़ जाएं। तो सूर्य भगवान के बहुत परम मित्र हुए सत्राजित। जब हम ऐसे सुनते हैं कि वरुण देव, अरुण देव या सूर्य देव या चंद्र देव या बुध इत्यादि, तो एक तो हमारे मन में ग्रह आते हैं कि वो जो अंतरिक्ष में हैं, और हमको लगता है कि क्या पहले ये कोई व्यक्ति होते थे? अगर मैं बोल रहा हूं सूर्य के परम मित्र, तो इसका अर्थ क्या है? क्या सत्राजित जो राजा थे वो सूर्य के पास चले गए? ऐसा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों को या किसी को भी कि कोई व्यक्ति मर जाए, कहां गया? हम बोले वो तारा बन गया है ऊपर। ये जो सनातन धर्म में विभूतियां हुई, ये हमारे पूर्वज थे। कुछ जो बहुत तेजस्वी थे उनको हमने सूर्य की संज्ञा दे दी। कोई जो बहुत विस्तृत थे, जिनके पास सिद्धियां थी, किसी को अरुण किसी को वरुण, और हमने बोला ये इनका कार्य है। पहले ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग थे। बाद में धीरे 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 कथाएं ऐसी होती चली गईं कि सत्य कहीं और रह गया और कथा जो है आगे निकल गई। वो तो सोया रह गया, सत्य तो खरगोश की भांति। और ये कथा जो है धीरे धीरे एक एक कदम चलते हुए एक पीढ़ी से दूसरी से तीसरी ऐसी ऐसी चीजें उसमें जुड़ती गईं जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं था। तो तेजस्वी
सूर्य के मित्र हुए सत्राजित, और सत्राजित सूर्य के पास गए। जैसा कि अतिथि सत्कार में होता है कि अतिथि को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, अतिथि को भी जो होस्ट होता है उसके घर खाली नहीं जाना चाहिए। आजकल नाम लिख लेते हैं शगुन के लिफाफे का, किसने कितना दिया बाद में उतना वापस कर देंगे, या जो भी सिस्टम होता है। तो सत्यजित जब जाने वाले थे तो भगवान सूर्य ने एक विशिष्ट प्रकार की मणि उनको दे दी, जो थी समयंतक मणि। समयंतक मणि का नाम ऐसे ही समयंतक नहीं, सम्यक दृष्टि, एक समता ही समयंतक मणि है। जो मनुष्य समता को प्राप्त कर जाए वो समयंतक मणि को प्राप्त कर गया। और फिर वो मणि की इतनी तेजस्विता थी कि जब वो मणि को धारण करके सत्यजित जाते थे कहीं, तो सब सोचते थे कि ये शायद साक्षात सूर्य आ गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की सभा थी जिसका नाम था सुधर्मा। सुधर्मा में सत्यजित जो हैं चले जाते हैं, और जब नगर में जा रहे होते हैं तो सब सोचते हैं कि अरे साक्षात भगवान सूर्य आ गए श्री कृष्ण से मिलने। जाकर संदेश लगवाते हैं सभा में कि आपसे मिलने साक्षात सूर्य आए हैं। तो भगवान जब देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं अरे बाल स्वभाव नागरिको, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। ये सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्यजित है, समयंतक मणि को धारण किए हुए आ रहा है, इसलिए चारों ओर प्रकाश है। कहते हैं वो मणि जो है दुर्भिक्ष और रोग और दुखों का अंत कर देती थी। ऐसी मणि जहां पर जाकर समता से भी मनुष्य ऊपर उठ जाए, समयंतक मणि। भगवान जब देखते हैं तो उनका आगमन करते हैं, उनका अभ्यर्चना करते हैं, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं सत्यजित, वो अपने भाई से मिलने चले जाते हैं जिनका नाम होता है प्रसेन। प्रसेन को वो मणि जो है दे देते हैं, क्योंकि प्रसेन ने कहा बड़ी सुंदर चीज डाली हुई है, मैं भी देख लूं। प्रसेन को वो मणि दे दी गई, प्रसेन ने उसको डाला, प्रसेन आगे चल दिए, आखेट करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जब जंगल में चले जाते हैं वहां पर एक सिंह जो होता है वो उन पर आक्रमण कर देता है, उसमें प्रसेन की मृत्यु हो जाती है। वो मणि जो होता है सिंह ले जाता है, वो शेर जो है मणि को ले जाता है, और आगे चल के वृक्षराज जो ऋक्ष जांबवान होते हैं वो देखते हैं कि ये सिंह के मुंह में मणि है, वो उसको वध करके वो मणि स्वयं ले लेते हैं और गुफा में चले जाते हैं अपनी कि ये प्रकाश करेगी। गुफा में इसका 100 कार्य है। इतने में एक किंवदंती जो है फैल जाती है कि भगवान कृष्ण ने लालच में आकर प्रसेन का वध करके वो समंतक मणि जो है स्वयं रख ली है। अब भगवान को ये बात बड़ी अप्रिय लगती है कि मुझे पर इन्होंने लांछन लगा दिया, तो बोलते कहीं से भी हो मैं उस मणि को लेकर आऊंगा। खोजते खोजते वो उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुफा के पास पहुंच के अब जो बाकी नागरिक और सेना थी, गुफा छोटी थी, भगवान ने कहा बाहर रहिए, मैं लेकर आता हूं मणि, अंदर से प्रकाश आ रहा है, ये जो मणि है ये निश्चित रूप से भीतर ही है कहीं, तो यहीं रहना तुम लोग, जाना मत कहीं जब तक मैं आ ना जाऊं। परंतु 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई दिन बीत जाते हैं, करते करते 20 दिन बीत जाते हैं। जब 20वें दिन उनको लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो वो वापस फटाफट जाते हैं और जाकर वसुदेव जो श्री कृष्ण के पिता थे उनको सूचना देते हैं कि ऐसे हो गया है, हमको लगता है श्री कृष्ण जो हैं मारे गए। तो वसुदेव बहुत पीड़ा महसूस करते हैं, बहुत कष्ट महसूस करते हैं अपने हृदय में, और सोचते हैं कि मैं क्या करूं। उसी समय देव ऋषि नारद जो हैं वहां पर आते हैं, वसुदेव से मिलते हैं
और कहते हैं कि क्यों इतना दुखी दिख रहे हो? तो वसुदेव ने कहा कि मेरे जो कृष्ण हैं, मेरी आंखों के तारे, इतनी मुश्किल से आप जानते हैं प्राप्ति हुई थी, और वो अभी ना जाने कहाँ हैं, पता नहीं चल रहा। लोग बोल रहे हैं कि मारे गए। तो देव ऋषि नारद जो हैं, वसुदेव को बोलते हैं, स्मरण करो कि कृष्ण का आगमन इस पृथ्वी पर कैसे हुआ था। कृष्ण को पाने के लिए आपने क्या किया था? जब मनुष्य दुखी होता है तो सब कुछ करता है, फिर जब सुख आता है, दुख का दर्द थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू हो जाता है। दुख में किया हुआ किसी दूसरे का उपकार भी उसको भूलना शुरू हो जाता है। बाद में वो अपने आप को ही बड़भागी समझता है कि मैं तो पात्र था, या मैं तो खुद इतना सक्षम था, इसलिए सबने मेरी सहायता की। तो वसुदेव को याद आता है कि उनके जो गुरु थे गर्गाचार्य, वो एक बार कारागर में उनसे मिलने आए थे, जब कंस ने वसुदेव और देवकी को पकड़ा हुआ था। उस समय बार बार, आप जानते हैं उस कथा को, कि वो सब संतानों को मार रहा था। तो उन्होंने अपने गुरु से यह प्रश्न किया, क्या कोई ऐसी युक्ति है कि मेरा एक भी बच्चा, मेरी एक भी संतान जो है बच सके? तो उस समय गर्गाचार्य ने उनको मां दुर्गा की उपासना करने के लिए बोला और कहा कि देव ऋषि नारद प्रतिदिन आके आपको 2 घंटे कथा सुना जाएंगे। ऐसा ही हुआ था, विजिटिंग आवर्स थे वहां पर जेल में। तो देव ऋषि नारद ने उनको देवी भागवत पुराण की कथा सुनाई प्रतिदिन, जिससे कि देवी का आगमन हुआ था, जिससे कि वो जो कृष्ण पैदा हुए, फिर वो कथा सबको पता ही है, वो उनको ले जाया गया और उनकी बजाय वहां से गोकुल से उस लड़की को ले आए। अब देवऋषि नारद ने कहा कि उसके बाद जब कंस का वध हो गया तो जीवन में फिर से सुख आ गया। वसुदेव अपने सुखों में देवी की सत्ता को भूल गया। उसके बाद सुख में पूजा अधिकतर समय केवल एक औपचारिकता होती है कि कर दी बस, थोड़ी सी जो है चला ना जाए, बस भगवान खुश रहें। उसमें कुछ ऐसी दर्द नहीं होता, पुकार नहीं होती कि आ जाइए, नहीं तो मैं सब छोड़ दूंगा। कोई तो छोड़ता नहीं। मैंने तो नहीं देखा कोई अमीर व्यक्ति ईश्वर उसमें इतना व्याकुल के छोड़ता हूं सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि उसी देवी की आपको जो है आराधना करनी होगी, और मैं एक बार फिर से आपको देवी पुराण की कथा सुनाऊंगा। जब 27वें दिन वो कथा समाप्त होती है, उस समय जाम्बवान जो हैं गुफा में, उनको स्मरण हो जाता है कि ये तो रघुकुल मणि साक्षात श्री राम ही हैं, कि मैं इतना भारी मूर्ख, इस समंतक मणि के प्रकाश में मैं भूल गया कि मैं किनसे युद्ध कर रहा हूं। उन्हीं से लेने की कोशिश कर रहा हूं जो दाता भी हैं और धाता भी हैं और विधाता भी हैं, कि बड़ा अनुचित कर्म हो गया ये तो वो तुरंत मणि भी दे देते हैं और साथ में अपनी लड़की भी दे देते हैं कि आप इसको ग्रहण कीजिए। तो भगवान कृष्ण जो हैं वापिस आ जाते हैं। ये देवी भागवत में पहली कथा है जो समंतक मणि को लेकर है, कि कैसे या क्या महिमा है, जिसको बोलते हैं महात्म्य। अब देवी भागवत का पूरा नाम जो है वो देवी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। एक होते हैं पुराण, एक होते हैं उपपुराण, और एक होते हैं महापुराण। महापुराण केवल 2 ही हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत देवी महापुराण। बाकी 18 पुराण हैं, फिर कुछ उपपुराण हैं। तो पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। किसी भी शास्त्र को पुराण की संज्ञा देने के लिए
उसमें कम से कम 5 चीजें जरूर विद्यमान होनी चाहिए। पहले, सर्ग अर्थात सृष्टि की रचना कैसे हुई उस पुराण के अनुसार। दूसरा, प्रतिसर्ग, प्रलय कैसे हुई या कैसे होगी। तीसरा, वंश वर्णन, के उस जो सृष्टि से उस प्रलय के बीच जो अंतराल था, जिसको कि मनवंतर भी बोल सकते हैं, हर एक जो उस जो मनु के अंतर्गत वो जो स्कंद पुराण विष्णु पुराण के अनुसार 71 बार 71 टाइम्स जब 4 युग निकलते हैं तो वो एक मनु के अंतर्गत होता है। उसके बाद फिर जो सरकार है बदलती है, कॉस्मिक, फिर वो पोजीशंस बदलती हैं। तो सर्ग और प्रतिसर्ग के बीच में, उस सर्ग और प्रतिसर्ग के बीच में, उस सृष्टि और प्रलय के बीच में कौन कौन से राजा हुए या कौन कौन से अवतार हुए, उसका वर्णन। चौथा, मनवंतर, उस मनवंतर में और क्या क्या हुआ, कुछ विशेष कथाएं कुछ घटित हुई हों। पाश्चात्य संस्कृति सोचती है भारत ने कभी भी अपने इतिहास को लिखा नहीं, कि उनके अनुसार हम लोग ने कभी अपने इतिहास से ना प्रेरणा ली और ना ही हमने उसको कभी लिखने की कोशिश की ताकि हम आने वाली पीढ़ी को दे दें। पर यह सोचना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हमारे समस्त शास्त्र जो हैं काव्य हैं, वो गाए जा सकते हैं, उसमें कुछ भूल ही नहीं सकते। समस्त पुराणों के आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णन मिल जाएंगे सारे देश में, परंतु जो वेद हैं उन सब का एक ही एडिशन है, कहीं भिन्नता नहीं। जो कन्याकुमारी में उच्चारण हो रहा है वही कश्मीर में, यदि अब वो करने दे रहे हैं तो, जो तमिलनाडु में हो रहा है वही तेलंगाना में हो रहा है, वही पंजाब में हो रहा है, वही हरियाणा में हो रहा है। तो कोई भिन्नता नहीं। इतने अधिक श्लोक जो हैं काव्य के उस ढंग से रचे गए हैं कि मनुष्य गाकर उनका स्मरण कर सके। और पांचवा, जिसको बोलते हैं वंशा अनुचरित, कि उस समय में जो राजा हुए उन्होंने क्या किया। इससे ज्यादा ऐतिहासिक क्रम आप क्या स्थापित करेंगे। परंतु जो महापुराण होते हैं उसमें 5 लक्षण और होते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? ठीक। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा यदि सनातन धर्म के बारे में पता रहेगा ना तो आपको अपनी जड़ें पता चलेंगी। होता ना वो बोनसाई ट्रीज, छोटे छोटे, उनको छोटा पता कैसे किया जाता है। इतना बड़ा पीपल का वृक्ष इतने से उसमें आ जाता है, एक को जो भी उस गमले में कहा जाए तो कैसे, वैसे ही उसके पत्ते, वैसी ही उसकी शाखाएं, परंतु सब कुछ छोटा 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 छोटा, क्योंकि निरंतर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी जड़ें काटते रहो। उस पेड़ की, उस वृक्ष की जड़ काट के फिर लगा दो, थोड़ी जड़ काट के फिर लगा दो, थोड़ी जड़ काट के फिर लगा दो। उससे क्या होता है, वो छोटा ही रहता है। लक्षण सारे हैं पेड़ के, पर कभी भी बृहत्त नहीं हो पाता। तो जिस संस्कृति में आप धर्म की जड़ें जो हैं काट दो, वो देखने में तो वैसी ही दिखेगी पर बड़ी संकीर्ण हो जाएगी, बड़ी छोटी हो जाएगी, बड़ी तंग हो जाएगी। तो इसीलिए कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं बीच बीच में, ताकि आप ये ना कहो भागवत कथा थी, कथा एक ना सुनी। नहीं तो मैं सारी कथाएं छोड़ के सिर्फ और सिर्फ साधनात्मक पहलू पर भी आ सकता हूं। पर सनातन धर्म के बारे में इसलिए बता रहा हूं, आपको पता तो चले कि इस देश की संस्कृति कितनी विशाल रही है। मुझे तो नहीं लगता यहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसने 18 पुराण सारे पढ़े हों, या जिसने 8 ही पढ़े हों, या 108 में से 20 उपनिषद ही पढ़े हों, या पूरी भगवत गीता को पढ़कर उस पर चिंतन किया हो। एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं हो जिसने पूरी महाभारत पढ़ी हो, एक आधा हो शायद।
यदि आपने अपने धर्म के शास्त्र ही नहीं पढ़े तो फिर कोई भी आके आपको बेवकूफ बना जाएगा, फिर श्रद्धा नहीं जागृत हो सकती। इसलिए मैं सोचता हूं इस व्यासपीठ पर विराजमान होकर मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको पूरी बात बताऊं। तो 5 लक्षण और बताए गए हैं जो महापुराण होते हैं। पहला, उतय। उतय अर्थात उस काल में राजाओं ने किस प्रकार की साधना की, कैसा उनका संबंध रहा अपने इष्ट देवताओं के साथ। दूसरा, ईशानुकथा। यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि महापुराण में एक जो मूल भगवान होते हैं उनके समस्त स्वरूप और अवतारों का क्रम बताया जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के सारे अवतार बताए गए हैं जो कि विष्णु पुराण में भी नहीं बताए गए, और देवी महापुराण में देवी के सारे लक्षण जो हैं बताए गए हैं। और तीसरा, निरोध। एक समापन है उसका। वेदों में श्लोक तो हैं पर वेदों का कोई समापन नहीं है। वेद जिसका आदि ही नहीं उसका अंत क्या होगा, क्योंकि वेद एक जीवन जीने का ढंग है, कोई कथा नहीं। और मुक्ति कि सिर्फ ये नहीं कि कथा, कुछ ना कुछ ऐसा हो कि मुक्ति का मार्ग मनुष्य को पता चले उस पुराण के माध्यम से। और चौथा और पांचवा यानी कि 10वां अगर ऊपर से शुरू करेंगे, आश्रय। किसका आश्रय मनुष्य ले इस जीवन से पार उतरने के लिए। ये 10 लक्षणों से जिसमें होते हैं उसको महापुराण बताया गया है। तो ये देवी भागवत महापुराण है।